हमारे चैनल पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बचे हुए सावन के बचे हुए 21 दिन आप लोगों के लिए क्या संदेश है। शिव तो मिलेंगे आपको, पर भैरव के बिना नहीं। सावन के दिनों में आप लोगों के लिए संदेश क्या आपने कभी अनुभव किया है उस गहराई को जहां तुम और समय रुक जाता है? क्या तुमने कभी उस मौन को सुना है जो तुम्हारे भीतर शिव की तरह बैठा है? यदि नहीं तो मैं कहता हूं अभी भी समय है, अभी भी यह समय है। यह सावन केवल वर्षा का महीना नहीं है, भ्रम में मत रहिए। यह महीना है शिव में विलीन होने का, शिव के साथ मिलने का, शिव से तारतम्य स्थापित करने का और अपने भीतर सोई हुई आत्मा को झिझोड़ कर उठा देने का। लेकिन क्या तुम सच में शिव के लिए तैयार हो? सावन का शेष भाग एक बुलावा, एक चुनौती है। 21 जुलाई के बाद जो दिन बचे हैं वे केवल तिथि नहीं है, वे चेतावनी है। सावन का हर दिन शिव की ऊर्जाओं से भरा हुआ है, परंतु जब शिव बुलाते हैं तो पहले वो तुम्हारे झूठे आवरण को तोड़ते हैं। सावन का शेष समय तुम्हें दो ही दिशा देता है, दो दिशा देता है। या तो तुम जाग जाओ या फिर तुम्हारी आत्मा और गहरी नींद में चली जाए, जहां से इस जन्म में तुम उठ न पाओ। मैं कहता हूं यह समय है संकल्प का, आत्म अनुशासन का। यह समय है शिवमय होने का। आज के समय में श्रद्धा नहीं, अभिनय चल रहा है। लोग अभिनय कर रहे हैं पूजा पाठ का। आज शिव की भक्ति अभिनय बन चुकी है। कांवर उठाई जाती है पर कंधे पर बोझ नहीं, उनको सेल्फी का खुमार होता है। सेल्फी लेंगे कांवर उठाने के बाद, सेल्फी का उन्हें बुखार है, बीमारी हो गई उनको सेल्फी की, उन्हें रोग पकड़ लिया है। सेल्फी का उनको खुमार होता है। भोले की जय के नारे लगते हैं सावन में, पर उनके हृदय में वासना, क्रोध, लोभ पलते। शिवलिंग पर जल चढ़ते हैं लाखों कांवरिया, लाखों लोग उस पर जल चढ़ते हैं, पर अपने भीतर की अग्नि को शांत नहीं करेंगे। यह कैसी भक्ति है जो केवल बाहर है, भीतर नहीं? सावन का शेष समय अब अभिनय नहीं, असली समर्पण चाहता है। अभिनय ना करें, किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना करें। वह चाहते हैं, शिव चाहते हैं असली समर्पण। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि शिव तक का रास्ता सीधा नहीं है। इस बात को आप ख्याल रखें, शिव के पास पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं है। भैरव की चौखट से होकर आपको गुजरना होगा। लोग शिव को पाना चाहते हैं क्योंकि वो भोले हैं, निराले हैं, अवघड़दानी हैं, महादानी हैं, पर उनके रूप भैरव से डरते हैं। क्यों डरते हैं भैरव से? इसलिए डरते हैं कि भैरव तुम्हारी बुराई, तुम्हारी हर प्रकार की बुरी इच्छाओं का वो दमन करेंगे और आप नहीं चाहते। तुम शिव की आंखों में झांकना चाहते हो, शिव को महसूस करना, पर भैरव की आंखों से भागते, क्योंकि तुम अपने आप अपने कर्मों को जानते हो, उससे डरते हो, इसलिए आप भैरव से भागते हो। फिर कैसे होगा ये मिलन? कैसे होगा वो संगम? कैसे बढ़ेगी शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम? भूलो मत,
क्योंकि शिव अनादि है, अनंत है, लेकिन उनके मार्ग के रक्षक हैं भैरव। सिर्फ भैरव। बिना भैरव की कृपा के शिव का तप केवल कल्पना है, छलावा है और माया है। बिना भैरव की कृपा के शिव का दर्शन केवल कल्पना है। भैरव तुम्हारे भीतर के पापों को जला डालते हैं, इसलिए पापी उससे डरते हैं। वो सिर्फ अभिनय करते हैं शिव की पूजा। भैरव वो द्वारपाल है जो तय करते हैं कौन शिव के द्वार तक पहुंचेगा और कौन नहीं। इसलिए यदि तुम शिव के प्रेमी हो, अगर आप शिव जी से प्रेम करते हैं, तो भैरव से डरिए मत। समर्पण करो, अपने पापों को क्षमा मांगो, सीधे सरल रास्ते पे चलोगे तो शिव तुम्हें स्वीकार लेगा। भैरव क्या है? लोग कहते हैं कि भैरव क्या है? केवल क्रोध के देवता है। नहीं, वह चेतना के अग्नि कुंड है। पर डरने वालों को ही भैरव डरा देते हैं। उनके अंदर की कर्म उन्हें डरा देता है। भैरव भूत नहीं, उस ऊर्जा के प्रतीक है जो तुम्हारे भीतर के सारे विकारों को खा जाता है। भैरव तुम्हें शिव तक ले जाने वाला ब्रिज है, एक सेतु है, पुल है। वह सेतु है जो बिना देखे पार नहीं हो सकता। तंत्र में स्पष्ट कहा गया है, भैरव ही शिव का चलायमान रूप है। इस बात को आप गौर से सुनिए। साधक हैं, भक्त हैं या भक्ति करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, तो तंत्र में स्पष्ट कहा गया है, भैरव ही शिव का चलायमान जागृत रूप है। शिव स्थिर हैं ध्यान में, भैरव गतिमान है, क्रिया है, यज्ञ। जब तक तुम्हारा मन शुद्ध नहीं, तुम्हारा मार्ग अंधकारमय रहेगा, और उस अंधकार में दीपक बनते हैं भैरव। सावन के दिनों में आप लोग क्या करें? अभी अब प्रश्न है कि सावन के बचे हुए दिन में हम क्या करें? क्या केवल मंदिर जाना काफी है? नहीं। क्या केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ा देना काफी है? नहीं। क्या रुद्राभिषेक से ही शिव प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। करना होगा आपको खुद को शिव। हर सुबह उठते ही पंचाक्षरी का जप करें, रात्रि में काल भैरव अष्टक का पाठ करें, गुरु या साधक दर्शन में एक बार भैरव मंदिर जाएं, और पंच पकवान, शराब, नारियल, मिर्च, नींबू, जो आपकी श्रद्धा चढ़ाएं। सावन में सोमवार उपवास करें, पर भीतर का अहंकार भी व्रत में रखें। अपने अहंकार को तोड़ें, अपने अहंकार को छोड़ें, संगत बदलें, बुरी संगतों का त्याग करें, शिव भक्तों के बीच रहें, संग सुने, अच्छे पुस्तकों का अवलोकन करें और मनोरंजन से दूर रहें। और सबसे जरूरी बात कि शिव की यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा बनाए, अपने अंदर के शिव को पहचाने। और मैं सावधान करता हूं कि भक्ति के नाम पर धंधा मत बनाओ, वह शिव आप लोगों को देख रहा है। आजकल हम लोग शिव को भी एक ब्रांड बना चुके हैं। टी शर्ट पर हर हर महादेव लिख देना, देख करके खुश हो जाना, पर भीतर शिव नहीं, शोर। भक्ति पर वायरल वीडियो बन गई, भक्ति वायरल वीडियो बन गई है, लोग वायरल वीडियो बना रहे हैं। मंदिर जाना रील का कंटेंट बन चुका है। क्या शिव ऐसे मिलेंगे? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव तो मौन में मिलते हैं, शांत में मिलते हैं, शांति में मिलते हैं। जहाँ ना कैमरा है ना भीड़, केवल तुम हो और वह अनंत मौन है। सावन का शेष समय अब तुम्हें निर्णय लेने को कह रहा है कि निर्णय लो कि दिखावा मत करो, या दिखावे की डुबकी मत लगाओ, दिखावे का जल मत चढ़ाओ, उसमें आत्मा को समर्पण करो। देखिए, इस सावन में, बचे हुए सावन में कोई एक दिन चुनो, चाहे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सप्ताह में कोई दिन आप चुनो। रात्रि में भैरव के निमित्त एकांत में बैठो, एक दीपक जलाओ सरसों तेल का, एक माला उठाओ और ओम भैरवाय नमः का 108 बार आप जप करो। उस रात देखो उस रात को, भीतर तुम्हारे क्या भावता है, तुम्हारे अंदर परिवर्तन क्या होते हैं। भैरव एक रात में
अगर आप सच्ची श्रद्धा विश्वास से बैठते हैं तो भैरव जी एक रात में ही तुम्हारी आत्मा को बदल देंगे। भैरव तुम्हारे भीतर का जो कचरा है, जो गंदगी है, उसे बाहर निकाल देंगे। शिव का जो मौन है वह तभी सुना जाएगा जब भीतर की अशांति जलेगी। और भैरव शांति देवता है, यह भी जान लो। इस मार्ग में गुरु की आवश्यकता है। गुरु वह दीप है जो भैरव की अग्नि में भी जलाते हैं और शिव के शीतल में ध्यान भी लगाते। गुरु वह सेतु है, वह पुल है जो तुम्हें भ्रम से सत्य की ओर ले जाते हैं। भैरव का मार्ग कठिन है, पर गुरु के साथ वह मधुर हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें सच्चा सावन चाहिए तो शिव को नहीं, अपने गुरु को पहले पकड़ो। गुरु ही बताएंगे कहाँ भैरव की पूजा करनी है, कहाँ ध्यान करना है, कहाँ मौन धारण करना है। भैरव और शिव, लोग सोचते हैं भैरव और शिव दोनों अलग हैं, या नहीं, दोनों एक ही हैं। कुछ लोग कहते हैं भैरव अलग है, शिव अलग है, परंतु जो साधक जानता है वह जानता है जहाँ भैरव है वहां शिव है, और जहाँ शिव है वहां भैरव पहले खड़े हैं। शिव की आंखों में झांकने से पहले भैरव की आंखों से गुजरना पड़ता है। शिव की शांति तक पहुंचने से पहले भैरव की ज्वाला में जलना पड़ता है। तुम उस फूल को चाहते हो, पर तुम कांटों से डरते हो। भूलो मत, कांटे ही रास्ता बनाते हैं। रास्ते में अगर कांटे पड़े हैं तो हटाइए, समेटिए और रास्ता बनाइए। सावन 4, पर शिव को जाने मत दो। 21 जुलाई के बाद जो समय है वह केवल तारीखें नहीं है, वह तुम्हारे लिए एक एक दिन एक एक चेतावनी है। या तो जागो या फिर अगले सावन तक रोते रहो और सोते रहो। इस बार शिव को पाने की नहीं, जीने की कोशिश करो। यह पर्व या संयोग अति उत्तम है। हर सांस को शिवमय बनाओ, हर दृष्टि को शिव के लिए समर्पित करो, और हर रात्रि में अपने भीतर के भैरव को बुलाओ ताकि वह सारी अशुद्धि जला दे। शिव वह नहीं जो मंदिर में बैठा, शिव वह है जो तुम्हारे भीतर बैठा है और पूछ रहा है कब मिलेगा मुझसे सच्चे मिलन के साथ। हर सावन में अगर भैरव को स्वीकारा तो यकीन मानो शिव स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाएंगे। तो अब भी समय, जागो, समर्पण करो और चल पड़ो राह पर जहाँ तुम नहीं रहोगे, केवल शिव रहेंगे। तो संकल्प कीजिए कि बचे हुए सावन के जो दिन हैं, जो तारीखें हैं, उसे हम आत्मसात करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, और उस शिव को हम सावन के बाद जाने नहीं देंगे। हम अपनी आत्मा, अपनी देह, अपने आसपास उसे विराजमान करा देंगे। उठिए, जागिए, भैरव से भय मत कीजिए। कब तक भय करेंगे? अगर भय करेंगे तो सोते रहेंगे और जीवन भर आप लोग रोते रहेंगे। तो जागिए, उठिए, शिव के से अपना मिलन कीजिए, अपने आत्मा को शुद्ध कीजिए। हर हर महादेव।